नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अभ्युदय के पटल से। और हमारे प्रोग्राम का नाम है मुश्किल है क्या। और इस प्रोग्राम के तहत हमने बहुत सारे बातों को तय किया है, बहुत सारी मंजिलें हमने पार की है कि मुश्किल वास्तव में कुछ होता नहीं है, मुश्किलें हमारे मन की होती है, हमारी समझ की होती है। और इसके तहत हमने 4 खास एपिसोड किए डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नमस्कार। प्रेम भाई आप लोगों के बड़े ही परिचित हैं क्योंकि ये 5वां एपिसोड है एक खास विषय को लेकर के। तो पहले मैं एक बार प्रेम भाई का परिचय दे दूं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा 25 सालों से अल्टरनेट थेरेपी कर रहे हैं, उसके शिक्षक हैं, गुरु हैं और डॉक्टर भी हैं। और साथ ही साथ इनकी क्लासेस चलती रहती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। स्टेप टू हेल्थ के संस्थापक हैं, जो कि बैंगलोर में हैं, जहाँ की ये रोज मरीजों को देखते भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं। जयपुर, जोधपुर और देश के अन्य सभी भागों से इनके छात्र आते रहते हैं, इनसे सीखते रहते हैं और ये जाकर भी अभी तो कोरोना है, इसलिए निश्चित ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। नहीं तो ये कोने-कोने में जाकर विश्व के सिखाते रहते हैं। और उससे अलग एक इनका अलग परिचय है कि ये राजभाषा अधिकारी भी रहे हैं। लेकिन आज हमारा संबंध डॉक्टर प्रेम तन्मय जी से है, जो कि जिन्होंने हमें सबसे पहले बताया कलर थेरेपी के बारे में। आपने कलर थेरेपी की बात की जो हमारे लिए बहुत नया था। सब कुछ करते हैं हम लेकिन जानते नहीं थे। साउंड थेरेपी बताई, पिरामिड थेरेपी बताई। तो आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए तन्मय भाई, आज मैं ये जानना चाहूँगी नमस्कार। कि आज आप कौन-सी थेरेपी के बारे में बता रहे हैं? भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और स्वास्थ्य के अंतर्गत। बहुत-बहुत धन्यवाद इंदु जी। आपने एक सीरीज़ जो है मेरी इस पर जारी कर दी और बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पर हमने बातचीत की, जो वैकल्पिक चिकित्सा थी, जिसमें हमने कलर थेरेपी पर बात की, हमने साउंड थेरेपी पे बात की, हमने पिरामिड थेरेपी पे बात की। एक सामान्य वैकल्पिक चिकित्साओं पर भी हमने अल्टरनेट थेरेपीज़ पे बात की थी और आज जो हम विषय का हमने जो चयन किया है, वो है रैकी। ओके। रैकी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में आपके साथ में बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ कि और आपने मुझे आमंत्रित किया विशेष रूप से। ये भी एक अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का एक हिस्सा है हुँ, हुँ। और हमारी पारंपरिक जो सांस्कृतिक चेतना है स्वास्थ्य के प्रति, जी। उसी चेतना के अंतर्गत ये रैकी भी आती है। हुँ, इस हुँ। रैकी को हम लोग जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति में इस चिकित्सा को स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है। अच्छा, ओके। ये स्पर्श चिकित्सा का एक हिस्सा है हुँ, और हुँ। रैकी का अर्थ अगर हम देखें कि रैकी हुँ। है क्या? तो रैकी का अर्थ होता है टू फॉलो और हुँ। इसका अर्थ होता है पीछा करना। किस भाषा में? ये लैटिन लैटिन वर्ड है रैकी। ओके। रैकी करना, अब तो बहुत सामान्य रूप से इसको अंग्रेजी का शब्द मान लिया गया है जी, क्योंकि जी, जी। इंग्लिश ने बहुत सारे शब्दों को अडॉप्ट कर लिया है, उसमें हुँ, रैकी भी आ गया है। ओके। रैकी का अर्थ अधिकतर जो है इस अगर मैं ये आपसे कहूँ कि पुलिस इस शब्द का बहुत प्रयोग करती है अच्छा, कि हमने चोरों की रैकी की, चोर ने घर की पहले रैकी की। अच्छा। आपने आप उनसे सुनेंगे जब वो कई पहली बार बार इंटरव्यू सुना करते मैंने। हैं, जब वो अच्छा। इंटरव्यू करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने हाँ, बहुत हाँ। पहले उस आदमी ने बहुत घर की रैकी की। रैकी अच्छा। का अर्थ होता है फॉलो करना, मतलब आप कब घर आते हैं, कब घर से जाते हाँ, हैं, कितने बजे ओके, कौन यस, रहते यस। हैं, ओके। किस समय आपके घर के अंदर क्या हुँ, रहता है, हुँ, मतलब हुँ, इन सब की बात की जानकारी लेने के बाद हुँ। वो वो कार्रवाई करता है जिसको करने के लिए वो आया है। ओके। और पुलिस भी रैकी करती है कई बार चोरों को पकड़ने के लिए कि वो उनके पीछे-पीछे चलती है कि वो हुँ, कहाँ-कहाँ जाता है, किधर जाता है, क्या करता हुँ, है। हुँ, इस सब की जानकारी के लिए रैकी शब्द का प्रयोग होता है। हुँ, लेकिन हम यहाँ पर रैकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं
हमारे जैसे मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया था कि हुँ, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का बेस जो है, वो है बायो इलेक्ट्रिकल करंट, ओके, जिसको मैंने कहा था कि जीव विद्युत आपकी बॉडी में होता है, बायो करंट। अच्छा, ये जो ओके। बायो करंट है, ये बायो करंट ही हमारे शरीर की क्रियाओं को घटाती बढ़ाती है। हुँ, हुँ, जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट बीट का घटना। हुँ, मैंने आपसे कहा था एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट होता है। हुँ, जैसे मैंने साउंड थेरेपी में बताया था कि जो तेज़ ध्वनि है, हाँ, वो यांग बढ़ाता है, जो हाँ, नीचे की ध्वनि है, वो यीन बढ़ाता तीन है। बढ़ा जी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपकी बॉडी की क्रिया को बढ़ाना या क्रिया को घटाना। हुँ, 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 तो हुँ, इसमें हम लोग रैकी ये अर्थ इस रूप में आया है कि रैकी का अर्थ होता है बायो इलेक्ट्रिकल करंट का पीछा करना। ओके। इसमें आपकी बायो इलेक्ट्रिकल करंट किधर चल रही है, हुँ, हुँ, किस ऑर्गन में ज़्यादा है, किस ऑर्गन में कम है, हुँ, इसका पीछा करना है, ये रैकी है। ओके, अच्छा। तो आप उस बायो इलेक्ट्रिकल करंट के पीछे-पीछे चलते हैं। हुँ, हुँ, इसलिए इस टर्म को रैकी कहा गया है। अच्छा, ये रैकी का अर्थ यहाँ ये है, टू फॉलो, टू पीछा फॉलो करना। करना। हाँ, तो हम ब लोग बायो इलेक्ट्रिकल करंट को फॉलो करते हैं तो कि वो किस आपके तरह से शरीर का करते हैं? अब मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सबसे हुँ, पहले आप ये मान लीजिए कि आपके शरीर में एक बायो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो है जी, बिल्कुल, और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि आपके जी। बायो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो का रास्ता भी है, हुँ, जिसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। हाँ, मेरिडियन का अर्थ होता है द पाथ थ्रू व्हिच बायो इलेक्ट्रिक इज मूविंग। यस। वो रास्ता जिसके थ्रू बायो इलेक्ट्रिकल करंट चलता है। जी, जी। जैसे जैसे अपन ये कह दें कि ये सड़क है, हुँ, हुँ, एक हुँ, जिसके ऊपर बायो इलेक्ट्रिकल करंट चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे शरीर के अंदर बायो इलेक्ट्रिकल करंट के 14 अन रास्ते हैं। जी, जी, 14 रास्ते से होकर के बायो इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है, यस। जिसमें से 6 यांग रास्ते हैं और 6 यीन रास्ते 3 हैं। रास्ते, ओके। मतलब 6 बायो इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है, वो हुँ, सारी क्रियाओं को बढ़ाता है हुँ, और 6 रास्ते वो हैं जो क्रियाओं को घटाते हैं। ओके, जैसे 6 रास्तों से आपकी क्रिया बढ़ेगी ऑर्गन्स की और 6 रास्तों से क्रिया घटेगी। घटेगी। अगर हार्ट बीट बढ़ रही है, तो वो एक रास्ते से हार्ट बीट बढ़ाती है, तो दूस दूसरे रास्ते से हार्ट बीट कम करती है। ओके, गुड। तो ये हाँ, तो ये जो 6 हैं, जो यांग हैं और 6 यीन हैं। ये जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट आपका चलता है, ये अगर कहीं रुक जाता है, हुँ, तो वहाँ पर क्रिया निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और क्रिया का बढ़ा हुआ सूचना वो दर्द के माध्यम से मिलेगी। हुँ, आपके बॉडी के किसी हिस्से में अगर दर्द है, हुँ, तो वहाँ क्रिया बढ़ गई है। ओके। वहाँ एक्टिवेशन ज़्यादा हो गया है, बायो इलेक्ट्रिकल करंट ब्लॉक कर गया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ क्रिया घट गई है इसलिए दर्द है? क्रिया घटने का दर्द नहीं होगा, क्रिया घटने से सुन्नपन आएगा अच्छा, ओके। और क्रिया घटने का भी दर्द नहीं होगा, क्रिया घटने से क्रिया उसकी एक्टिविटी मंद हो जाएगी। हुँ, ये पहचान है क्रिया ये बढ़ने और पहचान घट है क्रिया का बहुत मंद होना, सुंदर, जैसे बहुत ब्लड सुंदर। प्रेशर लो हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। अब जी। इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ, लेकिन ब्लड प्रेशर का हाई होना क्रिया का बढ़ना है, ब्लड प्रेशर का लो होना क्रिया का घटना है। ठीक है। जैसे एग्रेशन का आना है, क्रिया का बढ़ना है, एग्रेशन का घटना है, डिप्रेशन आना है, वो क्रिया का घटना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना? तो अब मैं रैकी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ कि जिस जहाँ कहीं भी रैकी का पहला नियम ये है हुँ, कि ये जो करंट है, ये हायर से लोअर की तरफ जाता है। अच्छा, मतलब इसका फ्लो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। ओके। और मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी ज़्यादा होगा, वहाँ दर्द होगा हुँ, और जहाँ कहीं कम होगा, वहाँ सुन्नपन आ जाएगा। वहाँ क्रिया हुँ, कम हो जाएगी, सेंसेशन कम हो जाएगा, हुँ, भारीपन आ जाएगा। हुँ, तो अब आप देखिए शरीर के उन पैचेज़ को ओके।
हम लोग फॉलो करते हैं कि आपके शरीर के कौन से हिस्से हैं हुँ, जहां पर बायो इलेक्ट्रिकल करंट बड़ा है। ओके। तो ये पीछा करना हुआ उसका, हाँ, और पीछा करते करते मैं उस जगह को लोकेट कर लेता हूं कि यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई है, यहाँ पर एक्टिविटी घट गई है। तो वो तो दर्द से ही पता चल जाएगा ना? हाँ, तो एक जगह दर्द होगा तो दूसरी जगह सुन्नपन होगा। आप देखिए, आपके पास में एक जेब में अगर 100 रुपया है और अगर हाँ, अब 50 है तो दूसरी जेब में 50 चला गया है। तभी तो 100 रुपया आपके ओके। पास होगा, अच्छा, अच्छा, ओके, हाँ, है ना? ठीक अगर है। इस कंधे में दर्द है, इसका मतलब इधर की बायोइलेक्ट्रिकल करंट भी इधर आ गई है। ओह! हाँ, ठीक है। समझे आप? हाँ, इधर बिल्कुल, दर्द हो बिल्कुल रहा है, समझ गई। हाँ, तो जिस जी, जगह दर्द जी। हो रहा है इसका मतलब उसके एक जगह, अपोज़िट का ही हाँ, हिस्सा वहाँ गया अगर है और एक वहाँ बढ़ जगह, गया है तो यहाँ घट गया है। बिल्कुल, एक जगह अगर कोई करंट बढ़ा है तो किसी और जगह से आया होगा ना, आया होगा और आया तो बॉडी के अंदर से ही है। अंदर से ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल, सब बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटेड जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? यस। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैखी का मीनिंग होता है पीछा करना, और पीछा किसका करना है? पीछा करना है बायोइलेक्ट्रिकल करंट का। ओके। और बायोइलेक्ट्रिकल करंट का पीछा करते-करते मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ जहाँ पर आपका ऑर्गन, हुँ, जो जो ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स है, जैसे लीवर है, जैसे हुँ, स्प्लीन है, हुँ, पैनक्रियाज़ है, हुँ, वहाँ पर क्रिया बढ़ी है या घटी है? हुँ, अब कैसे बढ़ने का पता लगेगा? हार्ट बीट बढ़ी है, हुँ, हार्ट बीट घटी है, हुँ, सर दर्द हुआ है, कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में हुँ, दर्द हो रहा है, पेट में हुँ, दर्द हो रहा है, वेयरएवर इज़ पेन, ओके। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, पेन वाली जगह पर हुँ, आपकी रेकी शुरू होगी, और रेकी का पहला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श चिकित्सा, जिसको ओके, टच थेरेपी कहते हैं। ठीक है। अब टच थेरेपी में क्या करना है? उस हुँ, जगह को स्पर्श करना है। हुँ, तो स्थूल रूप से जो पहला चरण है ट्रीटमेंट का, उस पहले चरण में हम उस जगह को स्पर्श करते हैं। जी। तो इसका नाम हो गया स्पर्श चिकित्सा, हुँ, जिसको हम टच थेरेपी कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि जिस जगह दर्द है, जी, आपने कभी अनुभव किया होगा, आपकी उँगली पर ज़ोर से चोट लग जाए, हाँ। तो आप उस उँगली को ऐसे पकड़ करके बैठ जाते हैं। हुँ, आप न तो दबा रहे हैं, न ज़ोर लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल उसको पकड़ करके रखे हुए। जी। आप अनुभव कीजिएगा, धीरे-धीरे वो दर्द कम हो जाता है। हुँ, वो दर्द कम हुआ ना, हुँ, जैसे आपकी उँगली दरवाज़े के बीच में आ गई, हाँ, तो आप उस उँगली को पकड़ करके बैठ जाएँगे, जी। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो दर्द कम होने लगेगा। हुँ, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि छोड़ने पे दर्द होता है, पकड़े रहने पर दर्द बंद रहता है। हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसा ही सर पे होता है। जी, आप सर दर्द हो रहा है, आपने इसे पकड़ करके रखा है, सर दर्द नहीं है, हटाया तो दर्द हो रहा बिल्कुल। है ना? हाँ, ये तो रोज़ का तो काम है। इसका इसका अर्थ हुआ कि हाँ, उस जगह पर स्पर्श करते ही आपका हुँ, हाथ जिस जगह जाकर के अगर स्पर्श करता है, हुँ, तो मैंने बताया बायोइलेक्ट्रिकल करंट का नियम ये है कि हायर टू लोअर साइड पे जाता है। अच्छा। तो आपके हाथ में तो दर्द है नहीं। हुँ, अब आपने जहाँ रखा वहाँ दर्द है। हुँ, तो वो इकट्ठा बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपके हाथ में चला जाएगा। ओके। हुँ, ये ट्रांसफर ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल करंट हुआ। लेकिन हटाते ही तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। हटाते ही दर्द इसलिए शुरू हुआ कि आपने और 2-4 जगहों पर हाथ लगाना चाहिए था, जहाँ से ये अच्छ करंट आ रहा है। हम उस करंट के फ्लो को हटाएँ वहाँ से, ओके। हुँ, 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 है ना? और दूसरी बात कि आप जब रेकी कर रहे हैं, तो रेकी करते वक़्त आपको इस बात का सबसे पहला ट्रीटमेंट, जैसे अब मैंने कहा हमारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ये। जी, जी। तो पारंपरिक चिकित्सा में रेकी का पहला एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये जो करंट का फ्लो है, ये सर की तरफ से पाँव की तरफ है। हुँ, ये जो करंट का फ्लो है, ये अपर टू लोअर साइड पे जाता है। हुँ, ओके। तो सर जो है, हुँ, वो बायोइलेक्ट्रिकल करंट को लेने का केंद्र है।
ओके, और पाँव जो है वो बायोइलेक्ट्रिक करंट को छोड़ता है। छोड़ता है, ठीक हाँ, है। अब आप देखिए हुँ, कि जब मैं किसी को अपना बायोइलेक्ट्रिकल करंट देना चाहता हूँ, हुँ, एक्सचेंज बायोइलेक्ट्रिकल करंट होगा। हुँ, हुँ। इसमें बायोइलेक्ट्रिकल करंट जाएगा या मेरे में आएगा। पैर छूते हैं हम झुक के। हाँ, अब आप देखिए कि अगर मुझे जी, बायोइलेक्ट्रिकल करंट देना है तो मैं सर पे हाथ रखता हूँ। बिल्कुल, हाथ रखते ही बायोइलेक्ट्रिकल करंट जाएगा, क्योंकि ये केंद्र एनर्जी लेने का है लेने का है, बिल्कुल। और ये पाँव की तरफ जा रही है। जी, अब मैं अगर देना नहीं चाहता हाँ, और कोई लेना चाहता है, हाँ, तो वो पाँव के हाथ लगा करके सर पे हाथ लगा लेगा। ओके। आप देखिए पाँव से उसकी बायोइलेक्ट्रिकल करंट निकल रही है। हाँ, और वो हाथ से पैर छूते हैं, हाथ से पाँव छू करके सर पे लगाने सर का पर मतलब लगाते हाथ हैं। से मैंने वो एनर्जी कलेक्ट की और सर पे लगा ली। ओके, ये रेकी का सबसे बड़ा उदाहरण है जो हम लोग करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं। पता नहीं है क्योंकि जी, सबसे बड़ा डोनेशन बायोइलेक्ट्रिकल करंट का देना है। ओके, आप यस। दुनिया में इससे ज्यादा कोई चीज किसी को नहीं दे सकते। इसीलिए आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ मानी बस इसलिए जाती है। आप कहते हैं आप तो मेरे सर पे हाथ रख दीजिए बस बहुत है। बस और कुछ नहीं चाहिए। ये वाह! मुहावरा वहीं से आया है। बहुत, बहुत सुंदर। और जितने महापुरुष, आप महापुरुष से क्या अर्थ लेते हैं? हुँ, महापुरुष का अर्थ वो है जिसके बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपसे ज्यादा हो, यस, बिल्कुल। वही आदमी महापुरुष है। जी, पुरुष से महापुरुष कैसे हुआ? कि उसका बायोइलेक्ट्रिक ऑरा, जो तो वो ऑरा कैसे है ज़्यादा उसका, होता है? यस। वो ज्यादा होता है। आपके पास बायोइलेक्ट्रिकल करंट के सोर्स दो ही हैं, हुँ, एक है सन यस, और एक है अर्थ। ओके। या तो जमीन से मिलेगा या सूर्य से मिलेगा। हुँ, तो सूर्य से हमें यांग मिलता है, हुँ, जो अग्नि तत्व है जिसको हम कहते हैं यस। फायर, जो एक क्रिया हुँ, बढ़ाता फायर है। एलिमेंट, यस। और जमीन से हमें यीन मिलता है। अर्थ तत्व, हाँ, अर्थ तत्व, जो यस, जमीन से यीन मिलता है। यस। तो जमीन से हम यीन लेते हैं, हुँ, इसलिए नंगे पांव चलने से यीन एनर्जी प्राप्त होती है जी, और सूर्य में बैठने से आपको यांग एनर्जी मिलती है। यस। यैन एनर्जी सर से जाती है हुँ, और यीन एनर्जी पांव से कलेक्ट होती है। लेकिन पाँव तो छोड़ता है ना, वो लेता नहीं है ना एनर्जी को। पांव छोड़ता है, पांव हुँ, छोड़ता है, लेकिन हुँ, हायर टू लोअर है ना। हाँ, तो धरती का यीन तो सबसे ज्यादा है, ओके, तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा हायर टू लोअर। ओके। आप लोअर, आपके शरीर की ऊर्जा जमीन से कम है ना, हाँ, हाँ, तो ओके, मैंने कहा हायर टू लोअर की तरफ फ्लो है। ओके। तो ज़मीन में हायर है, वो हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र वो करता है वो पैर यी- क्योंकि वहाँ पर लो है। हाँ, वो यीन का हायर है। ओके, ओके। अर्थ तो सोर्स है। सोर्स है, हाँ, ठीक है। तो हमारी यीन एनर्जी कम हो जाती है तब हम जमीन से लेते हैं। हुँ, जैसा मैंने आपको बताया था, दंडवत करके हम यीन एनर्जी जमीन से लेते हैं। हाँ, मैंने बताया था दंडवत, ये जो शरीर का हिस्सा है वो यीन है, अच्छा, बैक ओके। यांग है। हुँ, 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 क्योंकि पीठ पर सूर्य की ऊर्जा पड़ती है। हुँ, जब हम चलते बिल्कुल। थे चार पांव पर, हुँ, हुँ, तो हुँ। पीठ पर सूर्य की ऊर्जा होती थी, ये जमीन की तरफ रहता था। यस, तो यस, ये जगह सोर्स हो गया यीन का, ये जगह सोर्स हो गया यांग का। ओके, अब रैकी में बहुत आपको सुंदर। अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो रैकी का पहला उदाहरण है सर पर हाथ रखना जी, और सर दर्द पर हाथ रखना। हुँ, अगर सर दर्द हो रहा है जी, और आप आकर के उसके सर पे हाथ रख देते हैं जी, सिंपल, तब भी जी, उसके सर दर्द में आराम आ जाता है। ओके, और इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा ये रही कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसके आप स्पर्श करके आप अगर जाते हैं, हुँ, तो आप अपना बायो इलेक्ट्रिकल करंट डोनेट करके आते हैं। हुँ, इधर डोनेशन ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल करंट है। इसलिए करेक्ट, हमारे यहाँ की परंपरा तो ये रही कि बीमार आदमी से न मिलने पर आपको उलाहना दिया जाता है। हुँ, कह रहे फला आदमी बीमार था, तुम मिलने गए? हुँ, तो अगला कहता है सर मैं तो नहीं गया। तो उसको ये कहते हैं, कह रहे तुम कैसे रिश्तेदार हो, तुम मिलने तक नहीं गए।
हुँ, मिलने का अर्थ है वहां जाने करके आप उसके ऑर्बिट एरिया में भी बैठते हैं, हुँ, तो उसका तो एनर्जी लो है, और आपकी हाई है। आपकी हाई है, तो आप देख करके आते हैं। ओके। दिस इज द डोनेशन ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल करंट। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इस ट्रीटमेंट सिस्टम का हिस्सा जब ये बनता है, तो फिर हुँ, आपको उस जगह पर जहां पर भी दर्द है, उस जगह पर हाथ रखना होता है। जी। अब इसमें अपने आप बायोइलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा, क्योंकि आपके हाथ में तो दर्द है नहीं। आप जिस जगह पे दर्द है वहां स्पर्श करेंगे, तो वो हायर टू लोअर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो वो करंट आपकी हथेली पर आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको कितने सेकंड्स करना है? ये 10 सेकंड्स का एक स्पेस है, ओके। तो 10 सेकंड्स आपको टच करके रखना है। हुँ, तो आप सिंपल काउंट कर लीजिए 10, हुँ, रिदमिक काउंट कीजिए, हुँ, जिस जगह दर्द है उस जगह टच करके, हुँ, तो वो आपके हाथ में वो करंट आ जाएगा सारा। हुँ, अब इसके बाद आप इस हाथ का क्या करें? हुँ, तो इस हाथ को रब नहीं करना है, रब करेंगे तो ये आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। हुँ। पानी से धोना आप है। इसको सीधा धोना नहीं है, पानी में हाथ डुबोना है। ओके। आपको सिर्फ पानी में हाथ डालना है हुँ, और वापस निकाल लेना है, जी। और या फिर नल के नीचे हाथ को रखना है, तो ये ओके। वो चला जाएगा। हुँ, तो वो जो वाटर है, वो वाटर सबसे बढ़िया जो कंडक्टर है उसका, हुँ, बायोइलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्टर वाटर है, हुँ, हुँ, तो वो तुरंत पानी में घुल जाएगा। हुँ, इसलिए हम ये कहते हैं कि स्नान करना जो है, हुँ, वो बायोइलेक्ट्रिकल करंट को मैनेज करना ही है। हुँ, जब आप थके होते हैं, जी। तो जब आप नहा के आते हैं, तो आप अपने सारे बायोइलेक्ट्रिकल करंट को बहा के आते हैं, हुँ, तो आप फ्रेश हो जाते हैं। हुँ, अब इसमें इसमें एक मूल कार्य ये है कि आप इसको कैसे, अब आपको पता है कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हुँ, आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। हुँ, अब आपका नाम नहीं है, आपके फादर्स नेम नहीं है, आपके अंगूठे का निशान नहीं है, आपका डीएनए भी नहीं है। हुँ, अब आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। जी। आप दरवाजे के सामने आप खड़े होंगे तो दरवाजा खुलेगा, हुँ, आप नहीं खड़े होंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। हुँ, इसका मतलब आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट किसी दूसरे के बायो इलेक्ट्रिक करंट से बिल्कुल समान नहीं होता, हुँ, अलग होता है। हुँ, मुझे तो लग रहा है कि इतनी सारी बातें हैं कि अभी तो ऐसे लग रहा है कि स्टार्टिंग हुई है इसकी। अभी तक तो आप नहीं, भूमिका बता रहे हैं। नहीं, अब ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा अंतिम जो है ये है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको अब ट्रीटमेंट पर ला नहीं, तो मैं करके ये अब सोच रही हूँ कि अगर इसमें आपको लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें बतानी हो, तो हम इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने कहा था 100 से 200 और 300 की बात थी, कि नंबर देते चले जाएँगे, कलर से हम पिरामिड और पिरामिड से साउंड पर आए थे। तो ये रेकी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है। नहीं, रेकी है भी इंटरेस्टिंग। हाँ, और मैं आप आपको बताऊँ कि मैंने इसकी क्लासेस की हैं। अच्छा, रेकी वेरी की गुड। क्लासेस की है, कुछ हाँ, हाँ। इसमें कोर्स होते हैं ना, हाँ, होते तो हैं। वो कोर्स एक टीचर भी आती थी और करती थी और हुँ, उसके पहले मैंने अपने आप से कुछ करना शुरू किया था। हुँ, हुँ, पता नहीं कैसे क्या, तो अभी जब आप बोल रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि मेरा छोटा भाई जो था, तो हुँ, उसके सर में जैसे बहुत दर्द था। हुँ, तो मैंने वो रेकी की थी उसको, जबकि मैं तब रेकी शब्द नहीं जानती थी, हुँ, लेकिन एक अंदर से एक बिलीव सा था, तो एक सर पर हाथ रख के और एक जो हमारा एक मंत्र है मैं उसको पढ़ती हूँ। हुँ। तो उसने कहा था कि दीदी तुमने किया तो मेरा तो दर्द ही गायब हो गया। तो हाँ, ये चीज़ें मैं करती रही हूँ अक्सर, जबकि मैं रेकी को नहीं जानती थी और हुँ, जब मैं रेकी को जानी तो मैंने कहा अच्छा मैं यही कर रही थी। तो लेकिन आप जब बिल्कुल। बता रहे हैं उस दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं समझा था। हमारे लिए बहुत नई बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है।
तो जी, इस तरीके से, जैसे अब मैं बहुत सिंपल सा तो थोड़ा-सा बता दूँ कि जैसे सर दर्द है, अगर सर से शुरू करते हैं, जी, तो सर पर आपका हाथ ऐसे आएगा जी, और हमें मैक्सिमम एरिया कवर करना है, इसलिए सर पर ऐसे हाथ रख कर के दूसरा हाथ ऐसे आएगा। अच्छा, ये इसके टच भी होगा। ओके, अगर ये टच हो रहा है तो ये पूरा एरिया कवर करेगा अच्छा, और ये जो सर की जो एनर्जी का फ्लो है, ये हुँ, एनर्जी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। हुँ, तो जब आप ऐसे रख कर के ऐसे रखेंगे, ये हाथ रखेंगे ये, हुँ, तो ये पूरी तरीके से आपके सारे बायोइलेक्ट्रिकल करंट को इन हाथों में ले लेगा। बहुत बहुत ही तो सुंदर। कितना भी बड़ा सर दर्द हो, हुँ, कितना बड़ा माइग्रेन हो, हुँ, अगर आपने ये केवल स्पर्श करके रखा है, अच्छा, जैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे अगर ये दर्द का फ्लो है तो ओके, आप ऐसे रख सकते हैं। जी, तो लेकिन ये हिस्सा टच करना चाहिए। ये टच होगा तब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक कि आपकी एनर्जी का फ्लो बनेगा ओके, और ये सारा का सारा उसमें से एनर्जी को उठा लेगा। हुँ, फिर आप इन दोनों हाथों को पानी में डाल दें। डाल दें और पानी में डाल कर के बाहर निकाल कर के आप हाथ पोंछ करके फिर आप दूसरी बार करें। बहुत अच्छा लग रहा है ये आपको जी, 3 बार करना है ऐसा अच्छा, एक जगह पर। तो जिस जगह दर्द हो रहा हो उस जगह पर करने पर ये स्पर्श चिकित्सा का एक हिस्सा है। हुँ, तो अभी तो आपने एक हिस्सा बताया है। हाँ, और अ, दूसरा है डिस्टेंस थेरेपी। हाँ, डिस्टेंस थेरेपी भी है। वो जी, डिस्टेंस थेरेपी है रेकी ही। हुँ, उसमें आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट का पीछा करते हैं आप। नहीं तो तो मुझे आपसे जो जानना है, एक तो हुँ, आपकी 2 थेरेपी और है डिस्टेंस थेरेपी और दूसरा आपने जो मेरिडियन लाइन बताई ना 6 इन और 6 हुँ, यांग, हुँ। तो वो मेरिडियन लाइन भी हमें समझना है। और मैं देख रही हूँ कि करीब चा 45 हाँ, अब मिनट से आज का समय तो लगभग पूर्ण हो रहा है। लगभग हो गया तो कोई बात नहीं है, कोई बाउंडिंग तो है नहीं, तो हम हाँ, इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बिल्कुल। अगले सप्ताह के लिए और अगले सप्ताह और अच्छे से क्योंकि अर्जेंटली समझने वाली चीज़ नहीं है जो कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, इतना क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है। जब तक मैं इसका जैसे जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको हुँ, अगर इसका बैकग्राउंड पता नहीं होगा, तो वो ट्रीटमेंट तक पहुँच नहीं पाएँगे। बिल्कुल और मुझे इतना इसलिए ये अच्छा बताना लगा कि ज़रूरी मुझे था। भी ये बैकग्राउंड नहीं पता था। ट्रीटमेंट मैं हाँ, अपने आप भी कर रही थी, थोड़ा सीख के भी किया था, लेकिन इतनी सारी जो साइंटिफिक बातें जो आपने बताई है, हाँ, क्योंकि मेरे मुझे को लगता है वैज्ञानिक आधार बताना है आपको। जी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, जब तक हमें आधार नहीं पता होता है ना, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो आने के तो लिए भी ये हमारा नॉलेज हमारा बहुत तो ज़रूरी पर्पज़ ये है कि साइंटिफिक अप्रोच, हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम की साइंटिफिक अप्रोच, यही तो हमारा रिसर्च सब्जेक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपका अप्रोच था ना पूरी तरह से साइंटिफिक था और मैं हुँ। कह सकती हूँ कि आपके हर ट्रीटमेंट के बाद मुझे ये लगता है कि वॉव! कुछ बहुत सुंदर और नया आया है। तो कोई बात नहीं, आज बहुत ही अच्छा लगा है और बिल्कुल, हम अगले सप्ताह इसको फिर से लेकर के जाएँगे। ज़रूर, ज़रूर। अगले सप्ताह इसके रेकी में ही जो जितने भी हाँ, आपके रैकी के अगले पार्ट लेंगे जिसमें रैकी का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और उसके हाँ, मेरिडियन लाइन्स और उसमें मेरिडियन और लाइन्स, कितने स्कोप हैं लोगों के पास हाँ, और कितना और आसान है ना, डिस्टेंस थेरेपी का कुछ पार्ट भी डिस्टेंस हमें थेरेपी है उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। और मैं सोचती हूँ कितना आसान है ना अपने दर्द को खुद से मिटाने की कोशिश करना। हम बस, यहाँ-वहाँ इतनी जगह भागते, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं और कहीं न कहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को झेलते हैं और हाँ, छोटी-छोटी सी ये जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ ही अपने आप में कितनी बड़ी हो जाती है और कितनी फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो बहुत, बहुत अच्छा लगा बात करके आज हाँ, आपसे और बहुत सारी नई जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपने इतना समय दिया, बहुत और आभारी हूँ आप आपकी। इतनी जिज्ञासु हैं कि आप हर बार में कुछ आगे ढूँढ लेती हैं। ये आपके आपकी पास जिज्ञासाएँ हैं। हाँ, लेकिन आपके पास खजाना है ना, मेरे सवालों के जवाब का मेरी जिज्ञासा तो आप उत्पन्न कर देते हैं, इतना कुछ बताते हैं कि जानने के लिए मन और उत्सुक हो जाता है और मुझे लगता है कि जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उनका भी मन बहुत उत्सुक होता होगा और वो भी बहुत आनंदित होते होंगे। जैसा कि हर बार प्रोग्राम देखकर के लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से तन्मय भाई बहुत-बहुत आपका आभार, और अगले बहुत-बहुत सप्ताह आभार। हम फिर मिलेंगे ज़रूर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। हुँ।